हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट और प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या है कि माँ और पिता से रिलेटिव प्रश्न है, और सेकंड में देखा जाए तो पिता और पुत्र से रिलेटिव प्रश्न है। तो क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी हो जाएगा आपके लिए, और आपको पूरा का पूरा ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और इस बेस पर आप आगे के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पहला प्रश्न ये है कि माँ की आयु, ठीक है, पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। और एक चीज़, जहाँ आपको खड़ी पाई दिख जाए वहीं आप रुक जाइएगा, उतना समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ हमको बताना है माँ की वर्तमान आयु। क्या बताना है? माँ की वर्तमान आयु। तो मान लेंगे कि माना माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, इसको हम मान लिए कितना, x। और चूंकि आयु है, समय है, तो हम उसको वर्ष में लिख देंगे, यानी हमने x वर्ष मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। कम किसकी आयु है? माँ की आयु है ना, यानी माँ की आयु 5 वर्ष कम है। इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। x+5 क्यों हो जाएगा, इसके बारे में आपको बता दें। x+5 इसलिए हो जाएगा, x+5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यानी माँ की आयु यदि हमने x लिख लिया, मान लिया, ठीक है, तो पिता की x+5 होना चाहिए। अब आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी ये जो है x+5, इसका मतलब ये 5 वर्ष ज़्यादा है। क्योंकि x का मान अगर 15 आ गया तो ये यहाँ पे मान लेते हैं माँ की आयु यहाँ पे अगर 20 आ गया या 25 आ गया, तो ये आपका पिता की आयु हो जाएगा। इसमें 20 यहाँ जब लिखेंगे तो 20+5 यानी 25 हो जाएगा हर कंडीशन में। या अगर ये एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू अगर 40 आ गया तो यहाँ जब हम 40 रखेंगे तो ये पिता की वैल्यू 45 आएगा। तो आप देखो 40 और 45 में 45 ज़्यादा है 5 वर्ष, तो इसीलिए यहाँ पे x+5 माना गया है। इसका मतलब पिता जो है वो 5 वर्ष ज़्यादा है किससे? माँ की कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि x माँ की जो वर्तमान आयु है वो x है, और पिता की वर्तमान आयु x+5 है। और जो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है उसको सेटिस्फाइड भी हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है ना। माँ की आयु देखिए 5 वर्ष कम है, और पिता की आयु 5 वर्ष ज़्यादा है। अगर हम लोग पिता की आयु x मान लेते, ठीक है, तो माँ की आयु x-5 भी मान सकते थे, ठीक है, तो वो फिलहाल नहीं माना गया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लीजिए, माँ की और पिता दोनों की। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु। अच्छा, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, और जो चीज़ पास्ट हो जाता है, पहले भाई बीत चुका है ना पहले, तो वहाँ हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं। जैसे 10 वर्ष पूर्व है ना, इसका मतलब माँ की आयु देखिए वर्तमान समय में कितना है, वर्तमान समय में कितना है, यक्स है ना। तो वर्तमान का समय प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट समय में माँ यक्स वर्ष की है, तो यक्स वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व का मतलब x-10। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एज अगर इतने समय 20 साल है, ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व कितना हुआ होगा, ऐसा पूछा जाए कि अगर मतलब हमारा आयु इतने समय प्रेजेंट समय में वर्तमान समय में 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व तुम्हारा आयु कितना हुआ होगा या कितना होगा,
तो भाई वहाँ पे 20 में से 10 घटा देंगे तभी तो बताएंगे कि 10 वर्ष पूर्व हमारा आयु 10 वर्ष था। तो 20 में से वर्तमान समय में से जितना वर्ष पूछा जा रहा है पूर्व उतना घटा देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी है कि माँ की वर्तमान आयु यदि x है तो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी उसमें में से हम क्या करें 10 को घटा दें। ठीक है, तो इतना वर्ष हो जाएगा, यानी 10 वर्ष पूर्व जो माँ की आयु होगी वो x माइनस 10 होगा। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना होगा, पिता की आयु भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ प्रेजेंट समय में यानी वर्तमान आयु में से क्या करें, जितना वर्ष पूछेगा पूर्व उतना घटा देंगे। तो वर्तमान आयु था x प्लस 5, इसमें से हम 10 घटा दें तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, यानी x और ये इन दोनों में से 5 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो ये बड़ा संख्या है, घटाएंगे 10 में से 5 और जो चिन्ह आएगा वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, यानी हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, घटाने तो आपको आता ही होगा। देखिए यहाँ पे x हो गया और यहाँ 5 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 5 घटा देंगे और उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बड़ा 10 है और 10 के आगे जो चिन्ह है वो माइनस है। जो बड़ी संख्या होती है उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 10 वर्ष पूर्व हमने निकाल लिया माँ की आयु और पिता की आयु, और वर्तमान भी आयु पता है, 10 वर्ष पूर्व की भी आयु पता हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 5:6 था। किसकी किसकी आयु का, माँ और पिता के आयु का। तो माँ और पिता की आयु है कितना 10 वर्ष पूर्व, ये है और ये है, और अनुपात का मतलब बटे होता है, मतलब हो जाएगा x माइनस 10, ये माँ का अनुपात हो गया आयु का, और बटे x माइनस 5, इनका अनुपात कितना है 5:6, यानी 5/6। अनुपात का मतलब बटा होता है, इतना समझ जाइए। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया 5/6। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को एक मेथड पढ़ाया गया है वज्र गुणनखंड। ठीक है, वज्र गुणन, ठीक है, गुणनखंड नहीं बल्कि वज्र गुणन। अगर आपको वज्र गुणन के बारे में नहीं पता है तो हमारे जाके आप वीडियो में मतलब चैनल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसके बारे में वीडियो बना के रखा है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अगर वज्र का मतलब इसका तिरछा गुणा है, मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं, यानी 5 का गुणा हो जाएगा नीचे वाले में, मतलब अंश का गुणा हर में होता है दूसरे पक्ष के, तो हो जाएगा x माइनस 5 और बराबर 6 का गुणा हो जाएगा अंश में दूसरे पक्ष वाले के अंश में। ठीक है, यानी x माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो -25, और फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x, और फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 60। ये गुणा करने आपको आना चाहिए। देखिए x का गुणा 5 का गुणा x में किए तो 5x, फिर इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, और एक्चुअली ये यहाँ पे माइनस नहीं मतलब बल्कि यहाँ से यहाँ प्लस होता है। देखिए ये 5 है ना, तो 5 के आगे कोई भी चिन्ह दिख नहीं रहा, तो जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिखता वो प्लस होता है। और किसी भी संख्या का गुणा होने से पहले उसके चिन्हों का गुणा होता है। जैसे 5 गुणा 5 में करेंगे ना तो 5×5 = 25 होगा, लेकिन उससे पहले उनके चिन्हों का गुणा होता है। तो यहाँ इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, और जब प्लस और माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, तो ये माइनस हम लगाए हैं। ठीक है, और फिर 5×5 = 25। इसी प्रकार 6 का गुणा यहाँ x में होगा तो 6x, और फिर से यहाँ प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 6 का गुणा 10 में होगा तो 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 60 को हम इधर लेते जा रहे हैं, तो ये काम करते हैं, इसको हम 60 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर केवल 6x बचेगा। देख लीजिए ये 60 को हम इधर ले आए तो माइनस है, तो इधर आने पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, उधर केवल 6x बचेगा। अब इस 5 को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा -25 + 60, और उधर 6x है, और ये जाएगा तो उधर तो माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, अब हम इधर लगा दे रहे हैं, इधर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इधर लगा दे रहे हैं, चलिए, यानी हो जाएगा -25 + 60, और यहाँ देखिए 6x में से 5x घटेगा तो केवल और केवल x बचेगा। देखिए 6x में से 5x जब घटा देंगे तो केवल और केवल x बचेगा। अब हम लिख सकते हैं कि x बराबर, देखिए 60 में से 25 घटाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 - 25। ठीक है, तो 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब यक्स था क्या, यक्स था क्या, यक्स देखिए हमारा माँ की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माँ की वर्तमान आयु
हमने कितना माना था, यक्स माना था, और यक्स की वैल्यू आई कितनी 35 आया, इसलिए इसे लिख सकते हैं 35 वर्ष होगा। ठीक है, यानी जो माँ की वर्तमान आयु आया वो 35 वर्ष आया, कितना 35 वर्ष। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब किसका किसका, पिता का और पुत्र का। ठीक है, तो देखिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब बड़ा कौन है, पहले ये सोचना होगा बड़ा कौन है। पिता की आयु यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु यानी उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब 4 गुनी कौन है, पिता की आयु है ना, तो पिता बड़े हो जाएंगे। अगर पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो पिता 8 वर्ष होंगे। 4 गुनी, गुनी का मतलब गुणा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पुत्र की आयु मान लेंगे। क्यों पुत्र की आयु मानेंगे, क्योंकि पिता की आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम पुत्र की आयु यक्स मानेंगे तो पिता की आयु 4x हो जाएगी। उसकी गुनी का मतलब गुणा ना, तो 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर यक्स हम पुत्र की आयु को यक्स मानेंगे तो पिता की आयु जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष 4x हो जाएगा। तो लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु माना पुत्र की वर्तमान आयु कितना x वर्ष मान लें, कितना मान लें, x वर्ष मान लें। ठीक है, अब देखिए, और पिता की आयु कितना मान लें, देखिए अगर पुत्र की आयु यक्स है तो पिता की आयु 4x हो जाएगा। इसको मानना नहीं बल्कि ये दिया हुआ है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र की आयु यक्स हो गया तो पिता की आयु 4x हो जाएगा, क्योंकि उसकी 4 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष, 6 वर्ष बाद। तो निकाल लेते हैं 6 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो लिखेंगे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद की बात हो रहा है। वहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूर्व की बात हुआ, पहले का बात हुआ। और पहले वाले में हमने क्या किया था कि घटाए थे, पास्ट में गए थे। पास्ट में जब जाएंगे तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाद यानी फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय का, तो यहाँ जुटेगा। ठीक है, बाद की बात हो रही है यानी जुटेगा, तो हो जाएगा 6 वर्ष बाद, यानी पुत्र की आयु कितना था, यक्स था, तो 6 वर्ष बाद यानी एक्स प्लस 6 वर्ष। क्यों जुटेगा, जैसे मान लेते हैं आज प्रचंड समय में हमारी आयु 20 वर्ष है। कोई पूछता है कि 6 वर्ष बाद तुम्हारी आयु कितना होगा, तो भाई आज हम 20 साल के हैं तो 6 वर्ष बाद कितने होंगे, 26 का होंगे ना। मतलब जितना हमारा प्रजेंट है उतने में हम एज जितना बताना है उसको जोड़ दिए। भाई कोई पूछेगा हमसे कि 6 वर्ष बाद अपना एज बताइए, अगर प्रचंड समय में हम 20 वर्ष के हैं, अगर हम आज 20 वर्ष के हैं तो आगे जो है 6 वर्ष बाद आपका आयु कितना होगा, तो 26 होंगे। 20 है, 6 वर्ष बाद 26 से तो होंगे। तो वही है कि जो प्रेजेंट समय है उसी में जोड़ दीजिए जितने वर्ष का पूछा जाए। तो यहाँ पर प्रेजेंट समय में जो वर्तमान आयु उसका यक्स था, तो 6 वर्ष बाद पूछा गया तो यक्स प्लस 6 कर दिया। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद पिता की आयु भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पिता की आयु कितनी था, 4x था, तो 6 वर्ष बाद पूछा है तो 4x प्लस 6 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की, 6 वर्ष बाद तुमने निकाल लिया, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की आयु देखिए, अब हम लिख रहे हैं, पहले क्या करिए, अगर ये वाला कंडीशन दिख जाए कि 2.5 गुने से 6 अधिक ऐसा कुछ, तो क्या करिए दोनों की आयु लिख लीजिए पहले, दोनों की आयु।
यानी हम लिख देते हैं x + 6 और फिर ऐसे बराबर पर चिन्ह लगा दीजिए और इसको भी लिख दीजिए 4x + 6, मतलब दोनों की आयु ऐसे बराबर करके लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बोल रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु, किसकी आयु? पिता की आयु। पिता की आयु ये है, पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। किसकी बात हो रही है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु में हम गुणा करेंगे कितने से? 2.5 गुने से। 2.5 का मतलब 2.5, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक। अधिक का मतलब जोड़ होता है कितना वर्ष? 6 वर्ष अधिक। ये कंडीशन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं। बस ये कंडीशन गुणा करने वाला, देखिए यहाँ फिर से देखिए एक चीज़ और हम आपको ट्रिक बता दें कि जैसे बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु, पुत्र की आयु की, जिसके आयु के बाद में की का शब्द आ जाए, की का के, जैसे यहाँ बोला जा रहा है पुत्र की, ठीक है, पुत्र की, यानी पुत्र के साथ की शब्द आ रही है ना, तो जिसके साथ की या का या के का शब्द आ जाए उसी में हम लोग गुणा भाग जो भी करना होगा करेंगे। तो देखिए यहाँ पुत्र की आयु के 2.5 गुने, गुने का मतलब गुणा, और 2.5 का मतलब तो भाई 2.5 होता है 2.5, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया 2.5 से। और 6 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब हमेशा जोड़ होता है। जैसे हम कोई बोल देता है कि आप उनसे 20 रुपये अधिक हो, यानी अगर उसके पास 40 है तो तुम्हारे पास 60 होगा। 20 रुपये अधिक का मतलब जोड़ोगे ना उसमें, तो अधिक का मतलब जोड़ होता है। तो 6 वर्ष अधिक यानी 6 हमने जोड़ दिया, यानी जो भी काम किए हैं पुत्र वाले एज में किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की शब्द पुत्र के साथ आया, ये ट्रिक है, की शब्द पुत्र के साथ आया है। जहाँ पे की का के आता है उसी के साथ हम लोग जो भी यहाँ पे गुणे उड़े के रूप में दिया रहेगा उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो ये देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5x और प्लस 6 का गुणा 2.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 दूना 12 और 3 15, यानी 2.5 का गुणा जब 6 में हम करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इधर 6 है और इधर है 4x + 6। ठीक है, ये है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि 2.5x और क्या करते हैं, देखो 6 और 6 को हम काट भी सकते हैं, तो इधर बचेगा केवल और केवल 15 और इधर बचेगा 4x। ठीक है, अब हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि x वाले को पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो इधर केवल और केवल 15 बचेगा और उधर हो जाएगा 4x - 2.5x। ठीक है, यानी हो जाएगा 15 और यहाँ पे हम 4x में से जब 2.5x घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1.5x। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं x = 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गुणे के रूप में है तो इधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, यानी 15/1.5। और जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसी x के मान को यहाँ पे रख देंगे, तो माना यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, क्योंकि पुत्र की आयु हमने x माना था, तो पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु या वर्तमान आयु लिख लीजिए, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x माने थे, x का मान आया 10, यानी 10 वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। और देखिए अब पिता की वर्तमान आयु बता देते हैं। पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु 4x था ना, यानी 4 × 10, क्योंकि 4 और x का मान 10 आया, यानी 40 वर्ष। ठीक है, यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।